नमस्कार। मैं चंद्रशेखर प्रभु। आपने पूछा कि बरसात के वजह से किन किन चीज़ों का खतरा है। खतरे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ आपके सामने गिनाता हूँ। पहली चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से जो नीचे दुकान हो या मकान हो, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो बेचारे झुग्गियों में झोपड़ों में रहते हैं, उनके घर में पानी इतना घुस जाता है कि साल भर उसके हुए जो नुकसान है उसको ठीक करने में ही गरीब आदमी का वक्त और खर्चा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मुंबई में काफ़ी पहाड़ है, छोटे मोटे, और उन पहाड़ों के चूंकि वेस्टर्न घाट्स बड़ा फ्रेजाइल है, उसकी इकोसिस्टम इतनी मजबूत नहीं है, बहुत नाजुक है, और बरसात उन पहाड़ों में घुस जाती है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। और हमारे शहर के नियोजन में कभी ये सोचा नहीं है कि किसी भी पहाड़ के ऊपर अगर आप चोटी की इमारतें बनाएंगे तो उसके हिल स्लोप पे, हिल टॉप पे अगर इमारतें बनाएंगे तो हिल स्लोप पे तकलीफ तो होगी ही होगी। तो इसकी वजह से लैंडस्लाइड होगी। ये लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हम प्लानिंग में इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरी बात ये है कि मुंबई के घर 150 साल, 200 साल, 250 साल पुराने हैं, और ये सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। और उस समय के कंस्ट्रक्शन यानी चूने और ईंट की दीवारें और लकड़े की जो है कॉलम्स और बीम्स, इस किस्म का जो कंस्ट्रक्शन है वो 150 साल, 100 साल पूरे कर चुका है, उसकी उम्र हो चुकी है, तो वो बिल्डिंग गिर भी सकते हैं। चौथी बात ये है कि जहाँ पे अनधिकृत कंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, पूरा अवैध बांधकाम हुआ है, उसमें तकलीफ यह है कि वो बांधकाम की क्वालिटी तो कुछ ठीक नहीं होती है, ऐसे ही ठोक देते हैं। वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, उसमें मनुष्य हानि हो सकती है। और तकलीफ यह है कि पानी जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक की, बिजली की तारें टूट पड़ती है, और वो पानी की वजह से इलेक्ट्रिक के शॉक लोगों को लग के लोग मर भी सकते हैं। और पानी जल्दी निकल जाए इसके लिए वो क्या करते हैं कि पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन का ढक्कन जो है वो निकाल के रखते हैं, खोल के रखते हैं। काफ़ी लोगों को जब पानी भरा होता है और मैनहोल के कवर्स निकले हुए होते हैं, ढक्कन खोले हुए होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, उसमें वो गिर जाते हैं और उसकी वजह से कभी बह भी जाते हैं, मर भी जाते हैं। और एक बात यह है कि पानी भरने की वजह से पानी हटने के बाद भी कीचड़ और कचरा होता है, जिसकी वजह से लेप्टोस्पिरोसिस जैसी बीमारियां और कई बीमारियां हो सकती है। मलेरिया, डेंगू भी उसकी वजह से हो सकता है। तो बरसात में पानी अगर भर जाए या फ्लडिंग हो जाए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपने पूछा कि हर साल ये मुंबई जलमय क्यों होता है। तो हर साल जलमय इसलिए होता है कि मुंबई पहले तो 7 आइलैंड्स थे, सिर्फ 7 छोटे छोटे जगहें थी जिसके बीच में समुंदर या खाड़ी थी। उसमें पानी का भराव कर कर के मुंबई बनाया गया। और मुंबई नगरी करीब करीब 80% तो जमीन में मिट्टी डाल के उसका भराव करने से रही है। और चूंकि इस तरह से वो बनी है, उसमें कुछ जगह जिसमें पहाड़ है, जिसमें चट्टाने हैं, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो बाकी सारी जगह बिल्कुल लो लाइंग है। और जब बरसात आता है तो जो ऊपर वाला पानी होता है वो बह के जो नीचे वाली पानी है, जो एक कटोरी की तरह है, जिसमें वो जमा हो जाता है। और वो जमा हुआ पानी जो है
वो पानी जब तक वहाँ से निकाले नहीं, कोशिश ये रही है कि पंप लगाएं उसमें से निकालें, लेकिन उससे काम बनता नहीं है, क्योंकि बरसात जब आती है तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, और अगर पानी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में निकल भी जाए तो मैं समझ जाऊं, लेकिन निकलता नहीं है। इसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। तीसरा आपका सवाल है कि ढह क्यों जाते हैं पहाड़। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वेस्टर्न घाट का बड़ा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, और चूंकि पहाड़ों के ऊपर कंस्ट्रक्शन परमिटेड है, इसके लिए पहाड़ के जो साइड्स है, हिल स्लोप्स है, उसमें उसके पत्थर गिर जाते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ पर झोपड़पट्टी है वहाँ पूरी की पूरी झोपड़पट्टी नीचे आ जाती है और लोग उसमें मर जाते हैं, जैसे कल रात को हुआ। और आपने ये भी पूछा है कि जर्जर इमारतों का क्या है। जर्जर इमारतें दो किस्म की होती है, एक तो जाहिज जो इमारतें हैं और दूसरी नाजायज इमारतें हैं। जो जायज इमारतें जिसको कहते हैं वो ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, और जो नाजायज है वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, किसी को पूछे बगैर वैसे ही बना दिया। जैसे झोपड़पट्टी में एक मंजिल है, उसके ऊपर 2 मंजिल लगा दिया और ठोक दिया एक के ऊपर एक मंजिल, और उसको ठीक से कोई इंजीनियर ने नहीं देखा, किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, किसी आर्किटेक्ट की सलाह नहीं ली, वैसे ही ठोक दिया। अब ठोक दिए हुए चीज़ों की ताकत बड़ी कमज़ोर होती है। जब बरसात गिरते हैं तो ऐसे जो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है वो जल्दी ढह जाते हैं। तो जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, चाहे मिट्टी के इर्द गिर्द हो या और कहीं पे भी हो, जहाँ पर भी ऐसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है वो बरसात गिरने पर तुरंत गिर जाते हैं। और आपने और ये बताया कि मुंबई की टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए। मुंबई जो बड़ी है वो किसी टाउन प्लान के वजह से नहीं बड़ी है। हर शहर का अपना अपना नज़रिया होता है एक बढ़ने का। जैसे चंडीगढ़ को पूरा प्लान करके बनाया था, नई दिल्ली को प्लान करके बनाया था, मुंबई को बिल्कुल प्लान के बगैर बनाया गया। छोटी सी मुंबई पहले वो फोर्ट एरिया में थी, फिर बढ़ गई, हाजेली तक आ गए, फिर उसको वर्ली और महालक्ष्मी तक आ गए, फिर आगे बढ़ के दादर आ गया, फिर सायन आ गया। ऐसे मुंबई बढ़ती गई, कोई प्लानिंग नहीं हुआ। और अब ज़रूरत है सारी प्लानिंग करने की, लेकिन जब प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जब प्लानिंग नहीं होता है, और जहाँ पे ओपन स्पेसेस होने चाहिए जो पानी को अपने अंदर ले ले और ज़मीन तक ले जाए, वहाँ पे कंक्रीट बनाया है, और जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से पानी भरने की प्रक्रिया बहुत तेज से होती रही। आखिर में आपने ये भी बताया कि मीठी नदी के आसपास ये ज़्यादा पानी भरने का क्यों रखा हुआ है। मीठी नदी एक ज़माने में नदी हुआ करती थी, उसमें लोग नाव लेकर जाते थे, बांद्रा से लेकर अंधेरी तक, और अंधेरी से नीचे तक आते थे। अभी उसमें दोनों तरफ उस नदी के जो अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से वो नदी नहीं रही, वो महज एक नाला बन के रह गई, और उस नाले में जो भी आता है वो कूड़ा कचरा हर चीज़ उस नाले में फेंका जाता है, उसकी कोई देखभाल नहीं होती। इसकी वजह से जो नदी किनारे जो बसने वाले लोग हैं उनको दिक्कत है, क्योंकि नदी रही ही नहीं है, और जब भी बरसात आती है तो वो मीठी का पानी भर के बाहर निकल के आता है। यहाँ तक कि विहार और पवई लेक के पानी भी मीठी में आके मिल जाता है, और ये जब ये लेक्स, ये तालाब जब भर जाते हैं तो उसमें से पानी मीठी में आता है, और मीठी की वजह से बाकी पूरे शहर में फैल जाता है बांद्रा की तरफ। इसके वजह से मीठी के इर्द गिर्द जो इमारतें हैं, ज़्यादातर अनधिकृत जो इमारतें हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे ढह जाती है, जैसे हमने कल देखा। आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।